देखें भाई, अब जो है वो मैं सेल वॉल का बताने लगा हूँ, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था कि जितनी भी बुक रीडिंग आप करें, यहाँ पे जो मैं आपको अलग से बताऊंगा इधर, ये तमाम मैंने जो बुक के पॉइंट्स हैं वो यहाँ लिखे हुए होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। यहाँ से मैं समझा रहा हूँ तो बहुत ईजीली हो जाता है। तो आप बुक रीडिंग करें, यहाँ से लेता यहाँ तक आपकी मर्ज़ी है, या आप जिस तरह मैं इस तरह पॉइंट वाइज समझा दूँ, वो आपको जो बेहतर लगे वो आप करें, ठीक है ना। तो आप मतलब ये जो मैं समझा दूंगा तो आपको इंशाल्लाह बुक रीडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सेल वॉल मैं बताता हूँ, सेल वॉल क्या, देखें ये एक नॉन लिविंग पार्ट है सेल का, ठीक है ना। मतलब लिविंग पार्ट नहीं, ये नॉन लिविंग पार्ट है, बेजान पार्ट है। पहला पॉइंट क्या है इसका, तो सेल वॉल इज मेंटेन्स एंड सिक्रेटेड बाय लिविंग पार्ट कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक ऐसी चीज़ होती है जो कि सेल वॉल को मेंटेन करती है, ठीक है। सेल वॉल को समझ लें, जो जिंदा रखती है वो होता है प्रोटोप्लाज्म। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि ये एक आउटर कवरिंग होती है प्लांट की, फंजाई की और बैक्टीरियल सेल की, ठीक है। प्लांट तो आपने देखा भी है, फंजाई भी देखी है और बैक्टीरियल सेल भी देखा है। अब मैं आपको बताता हूँ कंपोजिशन, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट के अंदर क्या होता है, सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। फंजाई के अंदर सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, और बैक्टीरिया में सेल वॉल जो होती है वो एमिनो एसिड और काइटिन की बनी होती है। ये तीन चीज़ें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो आगे जो है हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे सेल वॉल के। देखें तीन वॉल से मिलकर जो है वो सेल वॉल बनती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, मेडुला, ठीक है। अच्छा मिडिल है, सॉरी, ठीक है, मिडिल, लैमेलिया। तो ये जो है वो एक पूरा सेल वॉल का स्ट्रक्चर आ गया। तो प्राइमरी आप देख सकते हैं, इस मतलब ये जो आउटर बाहर की जो है उसको हम कहते हैं प्राइमरी, बीच वाले कहेंगे हम इसको मिडिल, और इस बीच वाली के अंदर जो होगी ये वाली इसको हम कहेंगे सेकेंडरी, ठीक है। अब ये देखें जो बीच वाली ना इसको मिडिल, ये देखें किस तरह शो मैं कर रहा हूँ, यहाँ से ही देखें, ये तीन लेयर हैं बेसिकली बीच में। बीच वाले जो इसके अंदर है उसको हम कहते हैं मिडिल, और ये जो बाहर की जो दो कवरिंग है उसको हम कहते हैं प्राइमरी वॉल, ठीक है। ये जाके सबमर्ज हो रही है ना, तो ये मैंने आपको बताया सिंपल, अंदर की डिटेल के अंदर क्या केमिस्ट्री है इसकी बाकायदा। अच्छा यहाँ जो सेकेंडरी वॉल पे जो है वो सेलुलोज जो है वो डिपोजिशन होता है, यानी कि जमा होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं पेपर में, अगर आए तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर आए तो बिल्कुल आप इसी तरह लिखेंगे। नोट्स वाइज मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल नोट्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं, नोट्स भी मतलब ये फ़ायदा है, अनोखा तरीका है पढ़ाने का। प्राइमरी वॉल, द वॉल विच सराउंड द मिडिल लैमेलिया इज नाउन एज प्राइमरी वॉल। ये आपकी डेफिनेशन हो गई कि भाई वो वॉल जो कि मिडिल लैमेलिया को सराउंड करती है, कवर करती है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी वॉल। ये ना मिडिल को जो मतलब कवर करती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी वॉल। अच्छा कंपोजिशन की मैं बात करूँ उसकी प्राइमरी की, तो प्राइमरी वॉल इज मेड अप ऑफ हेमीसेलुलोस, सेलुलोस और पैक्टिक कंपाउंड। ये तीन चीज़ें हैं जो कि प्राइमरी वॉल जिससे बनी होती है, हेमीसेलुलोस से बनी होती है, सेलुलोस से बनी होती है, पैक्टिक कंपाउंड से बनी होती है। सेकेंडरी वॉल की मैं बात करूँ तो वॉल विच इज़ फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोस इनसाइड द प्राइमरी वॉल इज कॉल्ड सेकेंडरी वॉल। वो सेल वॉल जो कि सेलुलोस के जमा होने से बनी होती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। और इसकी कंपोजिशन की मैं बात करूँ तो बिल्कुल ये पूरी मतलब के प्योर होती है, बिल्कुल सेलुलोस की खालिश होती है, ठीक है। पूरा सेलुलोस उसके अंदर सेकेंडरी वॉल के अंदर मौजूद होता है। लास्ट वॉल की मैं बात करूँ वो है मिडिल लैमेलिया। तो मिडिल लैमेलिया में क्या है, द लेयर विच एक्ट्स एज सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू सेल इज कॉल्ड मिडिल लैमेलिया, ठीक है। मतलब वो लेयर जो कि जिसको हम सीमेंटिंग लेयर भी कहते हैं। सीमेंटिंग मतलब के मतलब दो लेयर्स को जोड़ के रखना, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं सीमेंटिंग लेयर्स। तो ये बाकायदा नोट्स की शक्ल में आपको आ गया है, और पॉइंट अगर लिखना चाहे तो लिख दें, व्हेन मिडिल लैमेलिया डिसॉल्व दीज टू सेल्स आर सेपरेटेड। तो जैसे कि मतलब कि मिडिल लैमेलिया अगर डिसॉल्व हो जाए तो जो दो सेल्स हैं वो आपस में सेपरेटेड हो सकते हैं, यानी कि टूट सकते हैं। अगर ये जो है वो डिसॉल्व हो जाए तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो अब देखें कंपोजिशन की मैं बात करता हूँ, तो देखें कंपोजिशन क्या है, मिडिल लैमेलिया की मतलब किससे मिलकर बनी होती है, कैल्शियम से, मैग्नीशियम से और पैक्टेट से। वो मैग्नीशियम पैक्टेट एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट दोनों एक ही चीज़ है, मिडिल लैमेलिया से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि एक होता है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, एक होता है प्लाज्मोडेस्माटा। अच्छा ये क्या चीज़ होती है, द पोर्स मतलब सुराख इन द सेल वॉल इज नाउन एज प्लाज्मोडेस्माटा, यानी कि
ये एक पूरी सेल वॉल है, उसके अंदर किसी वजह से जो है वो अगर सुराख पाए जाएं, पोर्स पाए जाएं, उसको हम कहते हैं, इस पोर्स को हम कहेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। दिस पोर्स अराइजेस ड्यू टू इनकम्प्लीट डिपोजिशन ऑफ सेलुलस इन सेल वॉल। अच्छा, ये जो सुराग होते हैं, ये जो पोर्स होते हैं, क्यों पाए जाते हैं? ये होते हैं इनकम्प्लीट डिपोजिशन ऑफ सेलुलस की वजह से, यानी कि सही से डिपोजिशन नहीं हो रही होती सेलुलस में, सेलुलस की सही से यहाँ पर मतलब जमा सही से नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर सुराग पैदा हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें थी, आपने नोट्स की शक्ल में भी देखी, और मेरे लेक्चर्स का यही फ़ायदा होता है कि आप बुक रीडिंग के साथ साथ नोट्स भी आपको मिल रहे होते हैं, और ये पॉइंट बाकायदा मतलब टाइम आपको ज़ाया भी थोड़ा सा होगा कि आप बाकायदा ढूंढ रहे होंगे ऐसे ऐसे करके। मैं आपको अलग से समझा देता हूँ। ये तमाम पॉइंट जितने भी हैं वो मैंने एक लिखकर, एक नोट्स वाली शक्ल में लिखकर समझा दिया आपको, तो आपको ज़्यादा ईजीली समझ में आए।